अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 5th। इसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये यूनिट 6 मार्क्स का है और चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज यूनिट नंबर 5th एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, जैसा कि ये यूनिट नाम से ही इंडिकेट कर रहा है, स्टेट मतलब कितनी स्टेट में पाया जाएगा, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और मैटर क्या होता है, आप यूनिट फर्स्ट में ये सब चीज़ें आप अच्छे से करके आए हुए हैं, स्टिल मैं बता देती हूँ। मैटर बच्चा कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे और दैट हैज़ सम मास। ठीक है, एंड हैव मास। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये मान लो हमने एक पेन लिया। ठीक है, ये पेन देखो स्पेस ऑक्यूपाई जगह ले रहा है। ठीक है, और जगह लेने के साथ साथ इसका कुछ मास भी है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है मैटर। जैसे फॉर एग्जांपल पेन, पेपर। ठीक है, जैसे आप कार्डबोर्ड ले लो। ठीक है, जैसे कि चौक, जैसे कि बोर्ड। ठीक है, वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, है ना। और उसके बाद चेयर, टेबल, बेड एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द है ना, उन सब का मास है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हैं, जगह ले रही हैं, तो उसी को बोलेंगे मैटर। ठीक है, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे मतलब जगह घेरे, जैसे आपके घर पे जो बेड लगे होते हैं वो भी मैटर है, जगह घेर रहे होते हैं और मास भी उनका होता है। ठीक है, और आपके 5 सेंस आर्गन में से किसी एक के द्वारा भी अगर फील होते हैं तो वो क्या होगा, मैटर। ठीक है, अब चलते हैं क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, मैं इस मैटर को अब इतनी डिटेल में नहीं लूँगी क्योंकि आपने ये चीज़ें ऑलरेडी कर रखी हैं। ठीक है जी, तो क्लासिफिकेशन, अगर हम दो तरह की क्लासिफिकेशन होती हैं। ठीक है, नंबर 1 इज़ फिजिकली क्लासिफिकेशन and the other one is chemical classification. अगर हम बात करते हैं फिज़िकल क्लासिफिकेशन की, तो फिज़िकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो मैटर है उसको 3 टाइप्स में या 3 कैटेगरीज में या 3 तरीक़ों से डिवाइड करा गया है। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। नंबर 1 इज़ सॉलिड, मतलब ये हुआ कि मैटर सॉलिड भी हो सकता है, जस्ट लाइक चेयर, है ना। उसके बाद मैटर लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, जस्ट लाइक वाटर। और उसके बाद मैटर गैस भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होती है। तो देखो सॉलिड के केस में क्या होता है, तीनों के केस में मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होंगे और वही सॉलिड का स्ट्रक्चर भी बना रहे होंगे, लिक्विड का भी और गैस का भी। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके बीच का अंतर क्या है। देखो ये आपको सारे पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल्स बोलो जर्रे, जैसे आपने चौक अपने फिंगर्स में लिया और उसका
उसको रब करके उसका पाउडर बना दिया, तो वो हो गया स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो मान लो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, देखो ये आपस में पास पास हैं, ठीक है, क्लोज हैं एक दूसरे के पास हैं, कोई ना कोई ताकत इनके बीच होगी। मतलब अगर ये दो, जैसे मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल लिए, तो इनके बीच कोई फोर्स होगी जो इनको आपस में बांध के रखेगी, कोई ताकत होगी जो इन दोनों को आपस में जोड़ के रखेगी। अब इन दोनों के बीच की फोर्स को बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मतलब बिटवीन टू, और मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब जो मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स, ठीक है। अब इनके सॉलिड की केस में क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है सॉलिड के केस में, और मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब तीसरे कोई अगर बाहर से इनके बीच आकर घुसने की कोशिश करेगा तो ये उसको स्पेस नहीं देंगे। लकड़ी होती है वुड, तो उसमें अगर जब आप उसको कंप्रेस करते हो तो क्या वो कंप्रेस हो जाती है? नहीं ना, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इतने क्लोजली पैक्ड हैं कि उनके बीच जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये इसीलिए इनकी जो शेप होती है, इसी वजह से शेप जो होती है वो डेफिनेट होती है। अगर आप उसको कंप्रेस करना चाहोगे तो वो कंप्रेस नहीं होगी, ठीक है। और इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी डेफिनेट होता है, ठीक है। डेफिनेट मतलब ऐसा नहीं है कि अगर लकड़ी का टुकड़ा ऐसा था और 5 मिनट बाद लकड़ी के टुकड़े का कुछ ऐसा बन गया, है ना, ऐसा नहीं होता, जैसा था वैसे ही रहेगा। और उसके बाद जो यहाँ पर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉरी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड्स का, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस या 298 फ़ारेडे से अबव होता है, मतलब इससे ज़्यादा होता है। रूम टेम्परेचर पर ये मेल्ट नहीं, मतलब आपने देखा कभी लकड़ी घर पे पड़ी हुई है आपके बेड या चेयर या जो भी टेबल वगैरह है, वो जैसे जैसे मतलब रूम टेम्परेचर पे मतलब मेल्ट होना शुरू हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो इसीलिए इनका जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इस 25 डिग्री से अबव होता है, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें लिक्विड्स के केस में, तो लिक्विड्स के केस में मॉलिक्यूल्स कुछ मतलब ऐसे होंगे, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे एक दूसरे से, ठीक है। अब जब दूर दूर हो गए तो इनके बीच की जो दो मॉलिक्यूल के बीच की जो फोर्स होगी ना, वो कैसी होगी? स्ट्रोंग होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होगी जितनी सॉलिड्स के केस में हमें होगी, ठीक है। तो लिक्विड्स के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो एज़ कंपेयर टू सॉलिड्स थोड़ी वीक होती हैं। वीक क्यों होती हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि इनका जो इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। ठीक है जी, डेफिनेट शेप नहीं होती, क्योंकि आपने देखा होगा जो वाटर होता है, ठीक है, तो जिस कंटेनर में आप उसको डालोगे वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है, ठीक है। जैसे आपने मान लो ये कुछ ऐसा बीकर है और इसमें आपने यू जस्ट पोर द वाटर इनटू इट, तो जैसा ही कंटेनर है वैसी शेप ले ली, इसमें डाला तो ऐसा ही, ठीक है, तो इसमें डाला तो ऐसा ही, ठीक है। तो इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है जी। अब और लेकिन जो वॉल्यूम की बात करें तो वो डेफिनेट होगा। मतलब अगर आपने यहाँ पे मान लो आपने 550 ml वाटर डाला, तो मतलब इसका वॉल्यूम वैसा ही रहेगा। और इसमें भी अगर आपने 50 ml डाला, तो ऐसा नहीं कि इस बीकर में डालने पे वॉल्यूम में कुछ अंतर आएगा, कम हो जाएगा, या इसमें डालने पे कुछ अंतर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डेफिनेट वॉल्यूम है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है, क्योंकि इसमें शेप देखो, इसमें देखो और इसमें देखो, तो शेप में अंतर आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो सॉलिड्स आपने देखा होगा बच्चे मेल्ट करते हैं, पिघलते हैं। देखा कैसे? जैसे आइस होती है ना, सॉलिड फॉर्म में होती है तो धीरे धीरे मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में जाती है। वहीं जो लिक्विड्स होते हैं ना, जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या करते हैं? बॉईल करते हैं, ठीक है।
घर पे देखते होंगे चाय बनती होगी तो पानी उबलता है, ठीक है, तो बॉयल होता है, लिक्विड्स बॉयल होते हैं। अब अगर हम बात करें इस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये अबव रूम टेम्परेचर होता है, अबव रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर मैंने कितना बताया, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, ठीक है। अगर मैंने कहीं फ़ैरेडे बोला है तो सॉरी फॉर डैट, इट्स केल्विन, ठीक है, सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग। तो चलिए, अब जब ये मतलब अबव रूम टेम्परेचर पे ये मेल्ट करते हैं। आपने घर पे पानी ला के रखा, ठीक है, बॉटल में आपने पानी रखा हुआ है और रूम टेम्परेचर पे आपने रूम में ही रखा है, आपने जो जितना भी रूम टेम्परेचर होगा। तो ऐसा तो नहीं कि पानी आपने देखा कि आधे घंटे 1 घंटे बाद पानी उबलना शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो रूम टेम्परेचर के अबव मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है पानी उबलना शुरू करता है, बॉयल होना शुरू करता है। समझ आ गई बात। चलिए अब चलते हैं गैस के केस में। तो अगर हम तीसरी टाइप की बात करें गैस की, तो देखिए गैस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मालिक्यूल होते हैं ना, वो एक दूसरे से बहुत दूरी पे होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच की जो फोर्स होती है ना, बड़ी कम होती है। मतलब सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड्स में सॉलिड के कंपैरिजन में कम, और गैस में सबसे ज़्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो सबसे लीस्ट है, ठीक है, सबसे कम है। तो क्योंकि जितने देखो, जितनी ज़्यादा दूरी पे होंगे ना, उतनी फोर्स जो होगी वो बीच की कम होती है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि अब ये इसी जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से इतनी ज़्यादा दूरी पे हैं कि इनका ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है, और ना ही इनकी डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही या पार्टिकल्स ही इतने दूर दूर हैं कि इनकी कोई डेफिनेट शेप या डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो गैसेस का क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन से बिलो, ठीक है, ये बॉईल करते हैं। समझ आ गई। तो बिलो रूम टेम्परेचर बोला जाता है, बिलो रूम, RT में बोल रही हूँ रूम टेम्परेचर और बिलो रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब इसके बाद अपने पढ़ी होंगी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो हम हर चीज़ को लेके चलेंगे। पहले आप ये वीडियो आज की जो मैंने बनाई है आप देखें, और जो चीज़ समझ नहीं आती वो कमेंट सेक्शन में बताएं और क्वेरी सेशन में पूछ लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। तो आज के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे ऑफ माई क्लास, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।